नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करे बहता हुआ जीवन सरिता की तरह। अभी अभी बुधवार का मंगल प्रभात का प्रागट्य, समय का बहना और पवित्र संध्या का अवतरण, बुधवार की पवित्र संध्या का अवतरण हम विदा करने को जा रहे हैं। सूर्य भगवान को हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। ये शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ, पूरे जगत को निमंत्रित करता हूँ मेरी दिनचर्या में, जिसमें मैं प्रकट करने जा रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम। विद्यादयम जीवन उजाड़ो, विद्यादयम जीवन उजाड़ो, दई हिम्मत कायरता टाड़ो, दई हिम्मत कायरता टाड़ो, सुनो मात अर्ज हमारी, सुनो मात अर्ज हमारी, सरस्वती माता नमिए नमिए, शरण तमारे रहीने बनी। राग दुर्गा उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत का स्वरूप राग दुर्गा, जिसे मैं बचपन में जो मैं संपर्क में आया, जो संगीत का बहिर्गामी रूप है, इसमें इसे कहा जाता है राग दुर्गा। उस समय तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं मेरे एकांत में इस राग के अद्भुत शब्द ही मैं मात्र कह सकता हूँ। जो अंतर जगत की अनुभूति है, मैं देखता हूँ कि मैं कितना इसे शब्दों में आप तक पहुँचा सकता हूँ, कितना अभिव्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन ये जो स्वर मैं सुनता था एकांत में, संध्या समय में, लालटेन के प्रकाश में, मुझे बहुत प्रिय था। लालटेन का प्रकाश, संध्या का समय, या दिया का प्रकाश, या लालटेन का प्रकाश बचपन से मुझे बहुत पसंद था। इसमें मैं मेरे एकांत में बैठकर इस राग की स्वरावली, स्वर और कभी कभी रचनाओं को सुनता था। उस समय तो ऐसा कुछ पता नहीं था। धीरे 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 एक गीत के संपर्क में आया, फिल्मी गाना था। गीत गाया पत्थरों ने, ये रचना भी मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगी कि राग दुर्गा का इस तरह की अभिव्यक्ति, ये बचपन में ही मैंने सुना। धीरे धीरे मैं खोजता रहा। मैं क्या खोजता था ये भी आपको कहूँ। मैं ऐसा देखता था कि कुछ रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके स्वर, जैसे कि राग दुर्गा है तो उसके सारे स्वर, इसकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और कुछ इतनी अच्छी नहीं लगती थी। इसका क्या कारण है कि इसके कारण मेरा संशोधन शुरू हुआ कि जो बहिर्जगत का स्वरूप है संगीत का, इसमें इस स्वरावली को क्या कहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि राग दुर्गा है, राग मालकंस है, उत्तर भारत का स्वरूप मैं कहता हूँ, राग मेघ है, धानी है, वृंदावनी सारंग है। ये सारी रचनाएं मुझे इतनी हृदय स्पर्शी लगती थी। इसके कारण मैंने इसका संशोधन शुरू किया कि ये रागों का नाम क्या है। इसकी यात्रा करते 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 मैं दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत के संपर्क में आने लगा। यहाँ पर मेरी दृष्टि से दो ऐसे सिमिलर राग हैं दक्षिण भारत के, जो मुझे राग दुर्गा से बहुत सिमिलर लगे। एक राग शुद्ध सावेरी और दूसरा राग है अरबी। आज जो मैं रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, दो रचनाएं हैं। इसका जो राग है उसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में अरबी कहते हैं।
मैंने ये दोनों रागों को बहुत दुर्गा राग के साथ इसका सिमिलैरिटी, जिसे हम कहें कि बहुत साम्यता मैंने अनुभव की। अब क्या फ़र्क है अरबी और शुद्ध सावेरी में, वो तो निष्णात संगीतकार ही कह सके कि दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन मैंने तो रागों का ये जो रस है मैंने पिया और जो अनुभूति की। मेरी एक नम्र प्रयास मेरा ये है कि जो मैंने रागों का श्रवण और इसका नृत्य की अभिव्यक्ति में जो मैंने मेरे अंतर जगत में अनुभूति की सुंदरता, मधुरता, ये आपके अंतर जगत तक पहुंचा सकूं या आपके हृदय तक पहुंचा सकूं। तो आज की दोनों रचनाएं मैं प्रकट करने जा रहा हूं, जिसका राग है अरबी, और ये भी बहुत दुर्गा राग से मिलता जुलता राग है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय शास्त्रीय संगीत ये आपको परम शांति की ओर ले जाते हैं। जो संध्या का समय है, इसमें परम दिव्यता का, दिव्य शक्ति का संपर्क होता है जब इसका अंतर्गत स्वरूप हम प्रकट करने को जाते हैं। मेरा प्रयास है रात को सोने से पहले, रात की निद्रा में उतरने से पहले, संध्या का जो पवित्र समय है, दो समय को ठीक से समझना है। एक समय है सूर्योदय, जिसमें हमारी शक्ति जो अंतर्गामी होती है, रात के समय में जो अंतर्गामी इंट्रोवर्टेड एनर्जी है, वो प्रातः काल में सूर्य की उपस्थिति के साथ वो बहिर्जगत में बहिर्जगत की ओर बहना शुरू होती है, अर्थात एक्सट्रोवर्टेड होती है, बहिर्गामी होती है। इस समय को भी संभालना है, जिसमें प्रार्थना की अभिव्यक्ति है और शरीर को एक्टिव करने की जो प्रक्रिया है, चाहे आप योग करो, एक्सरसाइज करो, नृत्य करो, लेकिन ये समय बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, जीवन की मधुरता को समझने के लिए। इसी तरह से जो संध्या का समय प्रकट होने को जा रहा है, इसमें हमारी शक्ति बहिर्गामी स्वरूप से अंतर्गामी जगत की ओर शक्ति बहना शुरू होती है। इसमें भी जो पवित्रता है समय की, इसको ठीक से शरीर को प्रज्वलित करना है शाम को भी, ताकि हमारी निद्रा प्राकृतिक रूप से प्रकट हो और हम ठीक से विश्राम कर सके। जब हमारी आँख खुले तब ताजगी के साथ हम निद्रा में से बाहर आए। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम की ओर। अस्तु।